जस्ट एक पीडीएफ फाइल से डाटा एक्सेल में इस तरह की रिपोर्ट किस तरह से बन सकती है, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 चला गया और 2025 भी अगर इसी तरह से गुजारना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। काम शुरू करने से लेकर एंड तक जिस तरह आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें मेरे चैनल पे शाबाश हम यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी। अगर आपका इंटरेस्ट है एक्सेल जॉब के हवाले से भी, और इसके अलावा अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ ट्रिक्स और बेसिक्स से लेके एडवांस तक की मास्टर स्किल्स आपको सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके अलावा भी एवर में अगर हम जाते हैं तो हम कोई सी भी यहाँ पर साइट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं, 24 बेस्ट पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन सर्विस, हायर द बेस्ट पीडीएफ। और इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो आपको इसके अंदर काम करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना है। हम किस तरह से आएगा ये, इस तरह आपको अपनी गिग बनानी होगी एक अच्छी सी, अपनी स्किल्स को पहले आपने ऊपर लाना है। ठीक है जी, तो स्किल्स के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ एक साइट ओपन करी हुई है मैंने, आप कोई सी भी साइट देख सकते हैं अगर आपको चेक करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एंट्री कन्वर्ट पीडीएफ और वर्ड पीडीएफ फॉर्म, ये सर्विसेज दे रहे हैं और यहाँ पर सारी इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इनके यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो, और इसके अलावा जो चार्ज कर रहे हैं ये अप टू 15 पेजेस पीडीएफ एक्सेल फॉर्मेट, और फिर उससे ऊपर अगर स्टैंडर्ड में अप टू 30 पेजेस पीडीएफ 14,000 और प्रीमियर। ठीक, ओवरव्यू दिए हुए हैं। ठीक है जी, जो कमेंट्स वगैरह जो इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, टाइमली फिनिशिंग, ग्रेट वर्क, और ये सारी वन डे ड्यूरेशन पेमेंट्स वगैरह के इन्फॉर्मेशन, सारे रिव्यूज़ वगैरह आप इनके देख सकते हैं। और मैं एक अपनी पीडीएफ मेरी यहाँ पर है, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारे पास पड़ी हुई है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ को, और यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है जी, पीडीएफ कन्वर्टर आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के लिए। और इसके अलावा माइक्रो एक्रोबैट, आपका एडोब एक्रोबैट होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप ब्राउज़र में भी इस तरह ओपन कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करें, अगर ये डाटा है हमारे पास, अब ये डाटा हमें एक्सेल के अंदर सेट करना है शीट के अंदर। अब इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सेल 2019, यहाँ पर हमारे पास 365 हुआ हुआ है डाटा मेन्यू, और इसमें गेट डाटा के अंदर फ्रॉम फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पर फ्रॉम पीडीएफ बस ओल्ड। तो आप यहाँ से जाएंगे और जहाँ पे भी लोकेशन में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको आपने सेलेक्ट करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल इंपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम, जब हमारे पास फर्स्ट शीट्स पर हेडिंग्स होंगी तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो हमें मर्ज करना है एक्सेल में, उसके हेडिंग्स हमारी नहीं होंगी, तो ये प्रॉब्लम मर्ज करने में हमें आएगी। तो इसको हमें थोड़ा सा काम ये करना होगा। पहले हम वापस आते हैं, मल्टीपल जैसे पेजेस होंगे पीडीएफ, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने के बाद चेक लगाना है जो मर्ज करनी है फाइल्स। अब देखें शीट 2 पे हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 है, क्योंकि उस पर हेडिंग्स नहीं है, और हमारे पास शीट 1 पे हेडिंग्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डाटा में, और ट्रांसफॉर्म डाटा में जाने के बाद एक काम आपको ये करना है इसमें, थोड़ा सा मैनुअल। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट शीट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है प्रमोट हेडर्स, और ये सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, लेकिन सेकंड शीट पे ये हेडर्स हमारे नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू डाटा एंट्री हुई हुई है। तो आपने फर्स्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है, सेम नेम आपको जो हेडिंग्स के अंदर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। कस्टमर नेम है हमारा फर्स्ट, उसके बाद है सेकेंड सिटी, उसके बाद लास्ट है हमारे पास, यहाँ से स्क्रॉल कर लें इसको, ईमेल के बाद है हमारे टल परचेज, उसका शॉर्ट लिखा हुआ है PU। ठीक है जी, हेडिंग्स का ख्याल लाजमी रखिएगा, यहाँ चेक कर लेना। तो हमारे पास कस्टमर नेम, सिटी, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, और ये उस कंडीशन में होगा जब नेक्स्ट पीडीएफ पे आपके हेडर्स नहीं होंगे। तो पावर क्यूरी में या ट्रांसफॉर्म के लिए जब हम गेट एक्सपोर्ट करेंगे फाइल एक्सेल पीडीएफ एक्सेल में, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको फिर आपको मैनुअली हेडर्स के अंदर रीनेम करना है जाकर। और अगर हेडर्स में पीडीएफ के हर पेज पे हेडर्स मौजूद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये स्टेप आपको उसमें नहीं करना। ठीक है जी, अगर हेडर्स आपके हर पेज पर मौजूद है तो सिंपल फिर आपको ये वाले स्टेप को नहीं यूज़ करना। आपने सिंपल ट्रांसफॉर्म डाटा में आना है और फाइल को मर्ज करने के लिए एक एक्सेल शीट में आ जाए तमाम पीडीएफ पेजेस का डाटा। इसके लिए फिर आपको ये करने के बाद आपको ये वाले हेड स्टेप को यूज़ नहीं करना, फिर आपने कहाँ जाना है, अपेंड क्यूरीज एज न्यू, अपेंड क्यूरीज एज न्यू पे जाना है। और इसके साथ जैसे ही आप इस ऑप्शन के अंदर आएंगे, टू टेबल है, अगर आपके ज़्यादा पेजेस हो तो 3 और मोर टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर लिएगा और सेकंड में सेकंड, ओके। जैसे ही ओके करेंगे, देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास 50 का डाटा था, तो वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। बस आप सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ से वापस जाएंगे, क्लोज एंड लोड,
डाटा हमारा मर्ज हो गया। यहाँ पे कहाँ पे डाटा आपको चाहिए, कौन सी शीट पे, तो वहाँ पे जाकर यहाँ जो फर्स्ट सेल होगा उसमें डाटा आपके पास आ जाएगा। ये 2 टेबल्स थे हमारे अलग अलग पेज पीडीएफ के, और 1 एक्सेल शीट्स के अंदर ये डाटा हमारा मर्ज होकर सीक्वेंटली जो है वो एक पेज पर ऐड हो गया। तो ये तो हो गया पीडीएफ से कन्वर्ट एक्सेल के अंदर। इसमें मज़ीद चीज़ें अगर आपसे कहा जा रहा है डिमांड में कि भाई आप हमें सिटी वाइज डाटा को शो करवाना है हमें इसके रिकॉर्ड्स के अंदर, या एक डैशबोर्ड क्रिएट करें उसके अंदर हमारे पास मेल फीमेल कितने रहे और फिर एज कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन करें चीज़ों को, तो ये चीज़ों को आप किस तरह से दिखा सकते हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर ये टेबल में अपना कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो एक्सपोर्ट्स इंसर्ट स्लाइसर, टेबल डिज़ाइन में इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन, और यहाँ से आप सिटी का अगर देखना चाह रहे हैं तो स्लाइसर ऑन करके सिटी का रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी, टोटल 5 है, यहाँ पर आप 5 कॉलम क्रिएट कर लें इसके, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें बटन्स को। इस तरह आपको जो भी हेडर्स चाहिए यहाँ से आप या तो टॉप पे क्लिक करें और इंसर्ट कर लें। इंसर्ट के साथ ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई, और इसके साथ आप जिसके ऊपर आपको जिस कलर का स्लाइसर ऑन करना है यहाँ से आप कर लें क्लिक। कोयटा रिकॉर्ड आ गया, पेशावर रिकॉर्ड हो गया, लाहौर आ गया। अगर इस तरह के आपसे काम का कहा जा रहा है ये भी आप करके अपने एड प्लस पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि भाई एज कैटेगरी या मेल फीमेल कितने % है हमारे पास, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डाटा को आप उस हिसाब से अपने फाइनलाइज करें। यहाँ मेल फीमेल आ गया रिकॉर्ड, और इसके साथ ही हमारे पास मेल फीमेल के साथ मैं यहाँ पर ऑप्शंस को शो कर रहा हूँ। काउंट इफ के साथ ऑल डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और कॉमा के साथ हमारे पास क्या काउंट करना है, मेल, और इस ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो टोटल 30 मेल है, और यहाँ पर हमारे पास अगेन में यहाँ से राइट फिल करने के बाद जेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो 20% जो है वो फीमेल्स हैं। तो इस तरह से भी आप एक रिपोर्ट को दे सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को सिलेक्ट करें, कितने % मेल ट्रप्स हैं, कितने मतलब फीमेल्स, और इन हेडिंग्स को आप यहाँ पर शिफ्ट कर लें राइट साइड, और यहाँ से इसको भी मर्ज कर लेते हैं, और नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन लगाएंगे, ऑल नेम सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम फॉर्मेट ई वाला ले लेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, इधर मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ से इसको कर लिया मर्ज। इसको भी फॉर्मेट पेंटर से, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो आपके 50 हो गए, मेल आपके 30 और फीमेल आपकी 20%। ठीक है जी, इसके साथ अब यहाँ पर इस रिकॉर्ड को शो करने के लिए यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं लाइट्स। ठीक है जी, और नेक्स्ट % के हिसाब से हमें शो करना है रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पर हम इस रॉ में आएंगे, इक्वल, पहले मेल डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, और फिर इसी को राइट फिल कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर जो I2 सेल आ रही है ये वाला F4 करना है लॉक, और फिर इसको राइट फिल करेंगे, तो % के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और इसी को हम मल्टीप्लाई 100 और % के साइन के साथ शो करेंगे। तो ये हमारी % आ गई कि वैल्यू मेल और फीमेल पर्सन कितने परचेज़र हैं हमारे, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 100% हो जाएगा यहाँ पे एंटर। ठीक है जी, और यही फॉर्मेट पे एंटर से क्लिक करेंगे और ऐड, और यहाँ से कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, फिल कलर भी कर लेते हैं यहाँ पे 40 एंड 50%। अब आ जाती है एज कैटेगरीज। तो एज कैटेगरीज के लिए हम यहाँ पर ठीक है जी, एज ग्रुप या एज कैटेगरीज की हेडिंग, और यहाँ पे मैं 20 to 25 देखना चाह रहा हूँ, और यहाँ से 25 to 30, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 30 से 40 की रेंज के दरमियान वाली एज कैटेगरीज। एज ग्रुप देख लेते हैं, यानी जो कस्टमर्स हमारे पास हैं अगर हमसे कहा जा रहा है उनकी ग्रुप कैटेगरीज को चेक करें, तो यहाँ से हम उसको डील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज, दोनों को यहाँ से अलाइन करेंगे मिड बोल्ड, और इसके कलर को हम लाइट ले लेते हैं यहाँ से, और अब इसका आंसर जो हमें चाहिए यहाँ से मैं मर्ज कर रहा हूँ राइट, और राइट के साथ हम इसको करेंगे नेक्स्ट। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आप चेक करें, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ काउंट इफ। अब काउंट इफ में मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, सबसे पहले ऑल कॉलम एज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फार्मूला बार में देख लें। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के साथ मैं कहूँगा लेस देन इक्वल जो है 25, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसको काउंट इफ करें, तो ये टोटल बताएगा नंबर ऑफ काउंट इसके। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा काउंट इफ्स।
और काउंट इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, और इसी को मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी कॉपी। अब इसमें पहले क्या देखना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हमें चेक करना है ग्रेटर 25, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में वही कंट्रोल वी, दोबारा इस रेंज को देखें, क्राइटेरिया 2 क्या होगा, लेस देन 30। तो मैं यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करूँगा लेस देन इक्वल 30, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस, और हम कर देंगे एंटर। सेम इसी फॉर्मूले को हम कॉपी, कंट्रोल सी डबल क्लिक करके इक्वल से कंट्रोल सी टैब प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी डबल क्लिक, और यहाँ पर आ जाएगा 30 से ग्रेटर और 40 से लेस देन और इक्वल। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर 50 हैं, और 2 से 25 वाली 10, और यहाँ से तकरीबन हमारे पास जो है एज कैटेगरीज़ के ऑप्शंस आ जाएंगे कि ये, और परसेंटेज में अगर इसका आंसर हमें चाहिए, यहाँ पर जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है इसको मैं फॉर्मेट पर एंटर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज को किस तरह से देखना है, इक्वल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल से, एंटर, और इंटर के साथ टोटल वाला जो I2 सेल है F4 करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कौन सी कस्टमर एज कैटेगरी के कितने लोग परसेंटेज, कितनी परसेंटेज के हमारे पास हैं। तो 30 वाली 60% है जो हमारे कस्टमर्स हैं हमारे पास। तो ये किस तरह से भी आप शो कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे टोटल मेल फीमेल, फिर उसमें एज ग्रुप की कैटेगरीज़ के जो हैं वो कितने टेंशन है हमारे, और तो मेल फीमेल को सिलेक्ट करें यहाँ पे, और यहाँ से इनकी जो परसेंटेज वैल्यू है इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे इंसर्ट में जाएँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डोनट चार्ट 10 साइज़ के साथ जो है कलर जो आ रहा है, यहाँ पे आप इसका फिल ऑप्शन में जाएं और फिल में जाएगी जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से डार्क और लाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेल का कलर डार्क और फीमेल का कलर जो है वो लाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सॉलिड इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ से फॉर्म में जाऊँगा, शेप फिल को नो कर दूँगा। यहाँ पे जो शेप फिल है इस पर पहले क्लिक करिएगा बैकग्राउंड को, और यहाँ से व्यू में जाके ग्रिड लाइन्स का चेक हटा देंगे हम इस तरह से कुछ, और इसकी जो आउटलाइन आ रही है बॉर्डर्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से चार्ट टाइटल भी मैंने हटा दिया, और इसकी आउटलाइन को भी हम हटा देंगे यहाँ से, और इसके साथ ही आउटलाइन को नो कर देते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेट लेबल्स 40% और 60% की जो वैल्यू है अगर इसे हमें शो करना है, तो 40% मेल और 50% फीमेल जो भी हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एज कैटेगरी के अंदर इसके लिए एज ग्रुप, और यहाँ पे परसेंट को सिलेक्ट करा मैंने। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट आप लाइन चार्ट ले लें, 2D एरिया या 3D एरिया, इसमें इस तरह आउटलाइन भी कलर जो है वो नो, और यहाँ से तो यहाँ पे 60% की जो हमारी वैल्यू होंगी वो इधर आ जाएंगी। 30 से 25 से 30 60% है, ये हमारे रीजन्स जो है एड डेटा लेवल्स क्लिक करने से आ जाएंगे। ये वैल्यूज़ हम समझ सकते हैं 20 से और 30% से। इसके भी कलर को बढ़ाना है, यहाँ से आप बढ़ा लें। सीरीज़ को नहीं रखना, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ से इसके साइज़ को कम कर लें। ठीक है जी, जो जिसके साथ है वो उसकी डिटेल को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें सिटी भी चाहिए, किस सिटी से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास इंगेज हैं, तो यहाँ से हम इक्वल यूनिक ऑल कॉलम ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे अब सिटी की इन्फॉर्मेशन के लिए हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट में, और कलर वाइट, फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ इसको यहाँ से, और यहाँ से मैं लगाऊंगा इक्वल काउंट इफ़, और यहाँ पर हमारे पास सिटी आ जाएगी ऑल। ठीक है जी, और कॉमा के साथ फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएंगी सेल वैल्यू, तो 10 हमारे, तो टोटल 10-10 हैं, यानी हर सिटी से 10-10 के रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे कस्टमर्स के हैं। ठीक है जी, तो ये भी हम इसमें कलर कर लेते हैं, और इन रिकॉर्ड्स के लिए भी हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं इस तरह का। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, राइट क्लिक लेबल्स, वैसे इस तरह होता नहीं है लेकिन अभी फ़िलहाल डाटा है हमारा। ठीक है जी, कलर करेक्शन की जो थीम आप रखेंगे उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो जो जो चीज़ें इसमें हो सकती हैं डिमांडिंग, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं ऑप्शंस के अंदर आपके साथ। तो होपफुली वीडियो आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, और एक्चुअली लास्ट वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड के हवाले से अपलोड करी थी, ये वीडियो भी लाजमी देखें। ये सिंपल एक्सेल डेटा से क्रिएट किया हुआ था सब, और जो आज की ये वीडियो थी ये ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। डाटा PDF से एक्सेल में किस तरह से इंपोर्ट करके एनालाइज कर सकते हैं ये सीखने को मिला है, और
किन किन को यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर नया सीखने को मिला है, लाजमी कमेंट करके बताएं। और जो देखना सीखना चाहते हैं कुछ, उसके लिए भी कमेंट करें। अगर एक्सेल से पीडीएफ में किस तरह से सेव करेंगे मल्टीपल पेजेस की शक्ल में, अगर डाटा एक्सेल शीट्स का है तो कॉलम वाइज प्रॉपर किस तरह से पीडीएफ बनेगी सेव करने की, इसके लिए भी वोट करें ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।